तो स्विफ्ट में कंट्रोल फ्लो और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं? आसान शब्दों में, जब हम कोड को डिसीजन लेना सिखाते हैं तो इफ एल्स का यूज़ करते हैं। इफ एल्स जब भी वर्क करता है जब एक गिवन कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन होता है और फॉल्स होता है तो अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन होता है। तो यही चीज़ को समझने के लिए कि ये एक्स कोड में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कंट्रोल फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग, आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द iOS मॉन्क। पिछले वीडियो में हमने सीखा बेसिक डेटा टाइप एंड टाइप इन्फेरेंस, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंट्रोल फ्लो कैसे वर्क करता है और हम डिसीजन मेकिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्स कोड स्क्रीन पर। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग के लिए और डिसीजन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेसिक एंट्री पॉइंट होता है हमारे पास इफ कंडीशन का। उसी तरीके से स्विफ्ट में भी हमारे पास सेम इफ कंडीशन है जिसका हम यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग में, राइट? तो मैं आपको जल्दी से क्विकली दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। मान लीजिए हम एक ऐप बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें यूज़र का एज चेक करना है, ठीक है। तो अब एक वेरिएबल बना लेते हैं फर्स्टली। यहाँ पे क्या नाम लेंगे हम, यूज़र एज, ओके। वैल्यू हम दे देंगे इसका कुछ ना कुछ 27 दे दिया है यहाँ पे मैंने। उसके बाद कीवर्ड लिया है हमने और यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे फर्स्ट। मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं एक बार कोड में लिख दूँ पूरा। यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिख दिया है यहाँ पे ऑलरेडी, और एक बार मैं वन बाय वन सारा बताऊंगा। कोड, सिंपल कोड यहाँ डाला है मैंने। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे यूज़र का एज ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने हार्ड कोड सेट किया है, बट इन एप्लीकेशन हो सकता है कि यूज़र एज इनपुट कर रहा हो, ठीक है। बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक हार्ड कोडेड वैल्यू ले लिया 27, ठीक है। तो अब यहाँ पे 27 वैल्यू सेट हो गया है। अब ये इफ़ कीवर्ड है जिसके अंदर 3 पार्ट है। फर्स्ट इज इफ़ कीवर्ड जो कि बता रहा है कि क्या करेगा, एंड देन ये आपका कंडीशन। कंडीशन मीन्स जहाँ पे हमने कंडीशन लिखा है कि यूज़र का एज 18 से बड़ा होना चाहिए या फिर 18 के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन करेक्ट है या कंडीशन करेक्ट है तो कोड, ये वाला कोड हमारा रन होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे कमेंट है, बट यहाँ पे हम कोई कोड डाल सकते हैं, जैसे कि प्रिंट वेलकम, सॉरी टू iOS मॉन्क, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है, इस वाले कोड को रन करने के लिए ये वाला कंडीशन ट्रू होना मस्ट है। अगर ये नहीं होगा तो ये वाला कोड रन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम क्विकली एक बार मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं सिंपली सेड, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, बट अभी हम बेसिकली इन चार के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला है आपके पास डबल इक्वल टू। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल ए एंड वेरिएबल ए इज इक्वल टू 5 एंड वेरिएबल बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी हमने पहले दो वेरिएबल ले लिया यहाँ पर। अब इसी के साथ इसी
दो वेरिएबल के साथ हम चेक करेंगे बार बार, ठीक है। और अभी हमने ऊपर इफ एल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट। तो मैं उसी इफ एल्स का यूज करते हुए मैं आपको समझाऊंगा पूरा, ओके। अभी मैंने एक कंडीशन स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, जैसे कि इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 10 है। तो क्या ये कंडीशन कभी फॉल्स कभी ट्रू होगा? a यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पर कि a हमारा छोटा है और b हमारा बड़ा है यहाँ पे, तो क्या ये कभी कोड रन होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज इसका जो आउटपुट आएगा हमारा रिटर्न टाइप वो आएगा फॉल्स। अब जब ये फॉल्स आएगा तो ये कभी रन ही नहीं होगा। तो अब एक बार अब इस वाले ऑपरेटर का चेक करते हैं। मैंने पहले आपको इसका चेक करवा दिया है, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन का सिंबल है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, नहीं है, ओके। अब चेंज करते हैं, a इज लेस देन b, ओके। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया ताकि हमें पता चले कि उसके बाद क्या हो। जैसे ही मैंने ये a इज लेस देन b किया तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, बिकॉज a इज इक्वल टू 5 है यहाँ पर और b इज इक्वल टू 10 है यहाँ पर, ओके। तो हमारे पास ये हो गया a इज लेस देन b, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया। हमने यहाँ पर दो कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिए, ओके, ठीक है। अभी मैं एक आपको थर्ड वन दिखाता हूँ, ठीक है। थर्ड वन है आपका ये वाला, नॉट इक्वल टू, a इज नॉट इक्वल टू b। ये अपने नाम से ही क्लियर है, a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। जैसे ये कोड रन होगा तो ये चेक करेगा इफ कंडीशन में कि a जो कि हमारा 5 है, b जो कि हमारा 10 है, क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर ऑब्वियसली नहीं है ना, 5 एंड 10 है यहाँ पे। तो ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। जैसे ही ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर का जो कोड हमने लिखा था वो ऑटोमेटिकली रन हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया a इज नॉट इक्वल टू b। एक बार और चेक करेंगे हम, यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा और रह गया है, विच इज डबल इक्वल्स टू। अब बताइए क्या ये कोड रन होगा? बिकॉज हमारे पास a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 10 और इसका मतलब है a इज इक्वल टू b। ऑब्वियसली हमारा a b के इक्वल नहीं है, बट एक बार मैं क्रॉस चेक कराने के लिए मैं आपको इसका करवा देता हूँ वैल्यू सेम। हम यहाँ पे b की वैल्यू कर देंगे 5। जैसे ही हम यहाँ पे b की वैल्यू 5 करेंगे तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि a b के बराबर है, तो हमारा ये वाला कोड रन हो गया, a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत इजीली कंपैरिजन ऑपरेटर समझ लिया है। अभी हम इसे एक और स्टेप आगे लेकर जाएंगे। हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर यही खत्म होता है, उसके बाद आता है हमारा एल्स एंड एल्स इफ एल्स। हम कभी कभी हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है, कभी मोर देन वन कंडीशन चेक करना होता है, तो हम इफ एल्स इफ यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया, इसको कर देते वापस से 10, ठीक है। अब देखिए इसी वाले कोड में हम चेंज करेंगे ये समझाने के लिए आपको, ठीक है। मैं इसको पूरे को यहाँ से हटा ले रहा हूँ, नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ये डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इफ एल्स इफ, ठीक है। इफ एल्स इफ अभी हमने चेक किया पहले a इज इक्वल टू b। अगर a इज इक्वल टू b है तो लिखना है a इज इक्वल टू b, और एल्स यहाँ पे हम चेक करेंगे a
is greater than B, B A is greater than B, then हम प्रिंट करेंगे A is greater than B. और ये इफ एल्स इफ आप कितने बार भी लगा सकते हैं किसी इफ स्टेटमेंट में, आपको जितने नंबर ऑफ कंडीशन को चेक करना है। अभी हमने यहाँ पे 2 कंडीशन चेक किया है, मैं एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, एल्स इफ A less than B, A is less than B. Okay, or else ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया और एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। डिफ़ॉल्ट कंडीशन मीन्स अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होगा तो यह होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए डाल देता हूँ input is invalid। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, यहाँ पे डाल दिया a is equal to 5 और b is equal to 10। तो अब हम यहाँ पे 1 by 1 देखेंगे। अभी a का वैल्यू 5 है और एक b का वैल्यू 10 है। तो इस केस में हमारा ये वाला ब्लॉक चल रहा है, दिस वन, राइट, ये वाला। इसमें हमारा हो रहा है कि a is less than b। अभी इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कर देंगे, इसको हम कर देते हैं 50। तो अब हमारा ये वाला ब्लॉक रन होगा, दिस वन, a is greater than b। ठीक है, जैसे ही हम b को 15 कर देंगे, मतलब इक्वल टू द a कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक रन होगा। ठीक है, a is equal to b। ठीक है, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि कुछ भी, मतलब कैसे बोलूँ मैं आपको, इस वाले केस में तो आएगा भी नहीं मुझे लगता है। तो अभी हमने देख लिया कि यहाँ पे इफ यूज कर लिया हमने, एल्स इफ यूज कर लिया हमने, और यहाँ पे एल्स का भी यूज हो गया हमारा। ठीक है, तो हमसे एक क्या नाम है, मेन टॉपिक मिस हो गया था, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स था। तो मैंने उसका कोड ऑलरेडी कर दिया है ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो मैं आपको वो कोड एक बार 1 by 1 आपको बताता हूँ। पहले हमने 2 वेरिएबल सेट कर लिए, और ये प्रोटोटाइप है आपका। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नेटफ्लिक्स का यहाँ पर। तो नेटफ्लिक्स पे आपको मूवी देखने के लिए या फिर कोई भी शो देखने के लिए पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हैज़ अकाउंट का एक वेरिएबल बनाया और उसको ट्रू सेट किया। ठीक है, देन आपको कुछ भी देखने के लिए उस पर आपके पास सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज़ एक्टिव सब्सक्रिप्शन भी हमने वेरिएबल बनाया और उसको ट्रू किया। देन अब हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर चेक करेंगे। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों कंपोनेंट या फिर वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे हैज़ अकाउंट एंड हैज़ एक्टिव सब्सक्रिप्शन, दोनों ही ट्रू होना चाहिए, तभी आप मूवी को प्ले कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हैज़ अकाउंट एंड हैज़ एक्टिव सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ट्रू है, तो आप मूवी प्ले कर पाएंगे। ठीक है, बट एक अलग सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे कि कोई इवेंट चल रहा है हमारे पास नेटफ्लिक्स में, बट वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए अवेलेबल है, और जिसके पास वीआईपी मेंबरशिप है वही लोग उस इवेंट में एंटर कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस VIP करके एक वेरिएबल बनाया है जिसको फॉल्स किया है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास VIP मेंबरशिप ना हो बट उसके पास एक स्पेशल पास हो, ठीक है। तो हैज़ अ पास करके एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने ट्रू किया। और अब यहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे इफ इज VIP और ये हमारा डबल पाइप जो ऑपरेटर है ये और ऑपरेटर का सिंबल है। ये और हमारा क्या करता है, दोनों में से अगर कोई भी एक भी वैल्यू ट्रू है तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू ट्रू ही होता है। तो हमारे पास हैज़ पास का वैल्यू ट्रू है यहाँ पर, तो यू कैन एंटर द इवेंट, इसका मतलब ये है। तो हमने कवर कर लिया है जो भी आपको बोला था। और आप सभी के लिए एक टास्क है कि आप लोग एक प्रोग्राम बिल्ड करिए जिसमें आप इवन एंड ऑड चेक कर रहे होंगे। ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लिखने में, और आपको यूज़ करना है इफ एंड एल्स का, ठीक है। और आप जैसे ही कोड कर लेते हैं आप प्लीज़ उसे कमेंट में डालिए ताकि मैं देख पाऊँ आप लोग कितना ग्रो कर रहे हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।